परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत कर है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। मेरी दुआएं तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुआएं तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ तुझे बल देता। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ तुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता।
उत्साह है। मैं अमरजीत बालमुच्चू आप सबको आनंद का सुसमाचार में स्वागत करता हूँ। और जिस तरह हम लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रभु की प्रार्थना की, आज हम लोग उसका चौथा वाक्य को लेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जो देखा है वो है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। विषय है आराधना। तेरा राज आवे, विषय है उसके राज के प्रति निष्ठा। तीसरा वाक्य है, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो, और विषय है उसके इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण। और आज जो हम अध्ययन करना चाहते हैं वो चौथा वाक्य है, वो है हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। आइए हम लोग इस अध्ययन से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, सर्व सामर्थी, पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस घड़ी के लिए, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने बड़े अनुग्रह से हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम सब प्रभु जी सहभागिता कर सकते हैं आपके नाम से। और इस घड़ी हम प्रभु जी अपने आप को और जितने लोग प्रभु जी हैं सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आपके चौथा वाक्य जो आपने जो प्रार्थना सिखाया, जिसको हम लोग प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, चौथा वाक्य हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस विषय को मनन करने में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अगुवाई कीजिए। हम सबके मन विवेक हृदय को खोलिए और हमें जो कुछ भी आप सिखाना चाहते हैं प्रभु सिखाइए, और यह वर दीजिए कि इसे हम सीख करके अपने जीवन में आपकी महिमा के लिए हम लागू कर न सके। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, विषय है मांगना। और जिस तरह हम लोग देख रहे थे कि प्रभु की प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक सूची की तरह सिखाया। ये प्रार्थना एक प्रार्थना की सूची है, और इस सूची में हम लोग आज हम चौथा वाक्य को देख रहे हैं। और अब तक पहला, दूसरा और तीसरा वाक्य जो है वो हम लोग देखे, वो लोग परमेश्वर के आराधना के प्रति हम लोग देखे। और चौथा वाक्य से जो है ये निवेदन की प्रार्थनाएं आरंभ हो जाती हैं, निवेदन के विषय आरंभ हो जाती हैं। और हम लोग इसका जो निवेदन का जो विषय है उसका पहला वाक्य जो देख रहे हैं वो है मांगना। जो विषय है मांगना, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसके विषय में मैं 3 बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहला है, इस प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर पिता के प्रति अपना विश्वास को हम प्रस्तुत करते हैं। अपने विश्वास परमेश्वर स्वर्गीय पिता के प्रति वही है जो हम लोगों को हर दिन की रोटी देता है। इब्रानी की पत्री उसका 11वां अध्याय और पहला पद से तीसरा पद में यहां पर विश्वास का डेफिनेशन यहां दिया हुआ है। वहां इस तरह लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो हम विश्वास से हम जानते हैं परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि की रचना की। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 32वां अध्याय और उसका 17 पद में इस तरह लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बड़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। और इसी का 27वां पद में यहोवा परमेश्वर कहते हैं,
मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्योंकि मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 26 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर के लिए सब काम संभव है, कोई भी काम असंभव नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना के द्वारा इस बात को अपने चेलों को सिखा रहे हैं, स्मरण दिला रहे हैं कि स्वर्ग पिता परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, उसमें वो सामर्थ्य भी है कि सारी सृष्टि को वो बनाए रखे और जीवित रखे। तो जब ये प्रार्थना को सिखा रहे हैं तो इस बात को भी स्मरण दिला रहे हैं कि हर दिन का रोटी स्वर्ग पिता ही देता है। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 24 से लेकर के 35 पद तक प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि अपने प्राण की चिंता न कर कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। और 32वां आयत में 32वां पद में प्रभु यीशु मसीह कहती है कि अन्य जातियां ये सब वस्तुएं की खोज में रहते हैं, परंतु तेरा स्वर्ग पिता जानता है कि ये सब वस्तुएं तेरी आवश्यकता की है। और 33वां पद में तब वो कहते हैं, इसलिए पहले तुम उसके स्वर्ग के राज का खोज और उसके धर्म को खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं जो हैं, इसमें सब चीज हैं जो हमारे लिए आवश्यकता की चीजें हैं, चाहे वो व्यक्तिगत आवश्यकता हो, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, चाहे कलीसियाएं हो, सभी आवश्यकताएं प्रभु परमेश्वर स्वर्ग पिता वो पूरा कर सकता है। उसका कंडीशन ये है कि पहले हम विश्वास से उसके स्वर्ग का राज और उसके धर्म की खोज करें, तब ये सभी वस्तुएं पूरी होंगी। और फिलिपियों के पत्र उसका 4वां अध्याय 19 पद में पौलुस लिखता है कि परमेश्वर अपने धन से तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करे। और इसलिए मत्ती 7:7 में प्रभु यीशु मसीह अपना पहाड़ी उपदेश में कहते, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो यहां जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं वो मांगने के विषय में सिखा रहे हैं। हमारी आज की दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रार्थना के द्वारा हम अपने स्वर्ग पिता के प्रति हम उस विश्वास के साथ हम आते हैं, विश्वास के साथ हम मांगते हैं, क्योंकि सिर्फ वही हमें दे सकता है जिसने हमें बनाया है। दूसरी बात, इस प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को हम प्रस्तुत करते हैं कि हम उसी पर निर्भर हैं। पहली बात कि हम उस पर विश्वास करते हैं कि वही दे सकता है, और दूसरी बात हम उस पर पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं अपने हर एक छोटी से छोटी आवश्यकता और बड़ी से बड़ी आवश्यकता के लिए। हम कभी भी यह कोशिश ना करें कि परमेश्वर से स्वतंत्र होकर के, परमेश्वर से अलग होकर के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करें। लोग कहते हैं कि ईश्वर जो है उसकी सहायता करता जो अपनी खुद की सहायता करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। लेकिन बाइबल में से कहीं नहीं दिया है। बाइबल सिर्फ ये बताती है जो उस पर निर्भर करता, जो उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसकी सुनता है और उसकी आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। और याकूब की पत्री उसमें 4वां अध्याय और उसका पहला पद से लिखता है, याकूब लिखता है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासियों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं,
इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते हो और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। याकूब यहां बड़ी अच्छी तरह से लिखता है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। इंग्लिश में लिखता है यू डू नॉट आस्क गॉड। और तुम मांगते हो तो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, अपने भोग विलास उड़ा देने के, अपने मौज मस्ती के लिए, अपने शारीरिक इच्छा के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए हम मांगते हैं, परमेश्वर की इच्छा के लिए नहीं, इसलिए हमें नहीं मिलता है। हमें परमेश्वर से मांगना है हर एक आवश्यकता जो हम लोगों को जरूरत है, हर एक दिन भर की आवश्यकता के लिए। और इसलिए करता है हर दिन की रोटी आज हमें दे, हर दिन हमें मांगना है। और अगर हम नहीं मांगते हैं, अगर हम अपने इच्छा से परमेश्वर से स्वतंत्र होकर के, परमेश्वर से अलग होकर के अगर हम अपनी इच्छा को पूरे करने की कोशिश करते हैं, उन आवश्यकताओं को, उन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, तो ना सिर्फ ये गलत है, परंतु ये बहुत खतरनाक है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 31वां अध्याय और उसका पहला पद से लिखता है। उसमें यशायाह नबी ये लिखते हैं, यशायाह 31 उसका पहला आयत, उसमें लिखता है, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं, उन पर हाय, क्योंकि उनका भरोसा मिस्र के घोड़ों और उनके रथों पर है। दूसरों पर भरोसा करते हैं। आज हमारा घोड़े और हमारे रथ दूसरे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ जो हमारा संपर्क है वो है। और अगर हम उन पर विश्वास करते, उन पर भरोसा रखते अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो वचन कहता है हाय। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसका 5वां पद से इस तरह लिखता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना दिखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाए भूमि पर बसेगा। श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा, श्रापित वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। जो दूसरे पर भरोसा रखते हैं, जो मनुष्य पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, या स्वयं पर भरोसा रखते हैं, वो वे सब श्रापित हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर यहोवा की तरफ नहीं देखा, उस पर भरोसा नहीं किया। और जो भरोसा करते हैं वो क्या है, इसी का इस 17 अध्याय और उसका 7वां पद में लिखता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। क्योंकि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हर एक बातों के लिए हम स्वर्गीय पिता पर भरोसा रखें और उनसे मांगे, चाहे वो चावल का एक दाना भी क्यों ना हो, हम उससे मांगे। हर दिन की रोटी, हर दिन की आवश्यकता को हम उसी से मांगे। जो भी हो सकता है हमारे पास धन दौलत सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, परंतु हम ये कभी ना सोचें कि हमको परमेश्वर की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास यथा संपत्ति है, हमारे पास यथा धन है,
परमेश्वर की जरूरत नहीं, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर वचन कहता है श्रापित है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा नहीं रखता। भजन 24:1 लिखता है सारे पृथ्वी उनका है, इसमें जो भी चीजें हैं वो परमेश्वर का है, जितने रहने वाले हैं सब परमेश्वर के हैं, जितना धन दौलत है वह सब परमेश्वर का है। पहला सामुएल और उसका दूसरा अध्याय और 7वां आयत में हन्ना प्रार्थना करती है और उस प्रार्थना में कहती कि यहोवा तू ही है जो निर्धन बनाता, तू ही है जो धनी बनाता है। परमेश्वर ही है जो लोगों को धन देते हैं। आज जितने देश में बड़े बड़े कंपनियां हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, संसार के जितने भी बड़े बड़े लोगों के पास जितने भी धनी लोग हैं, जितने पैसे हैं, सब परमेश्वर का है और परमेश्वर ने दिया है। अपने उद्देश्य से, अपनी इच्छा से उन्हें दिया है, उन्हें वही धनवान बनाया है क्योंकि वो सर्वे सर्वा परमेश्वर है। वही राजा बनाता है और राजा को वो सिंहासन से नीचे उतारता भी वही है। इसलिए हम मांगे तो सिर्फ और सिर्फ यहोवा पर भरोसा करते हुए मांगे, हमारी आज की रोटी, दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमें नम्र होकर के उसके पास आने की आवश्यकता है और जानता है, परमेश्वर जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। और इसलिए बार बार मत्ती में बहुत अच्छी तरह से यीशु मसीह ने कहा 33वां आयत में कि इसलिए पहले तुम उसके स्वर्ग की राज और उसके धर्म की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यूहन्ना 15 अध्याय और 5वां पद में यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक चावल का दाना भी हम नहीं ला सकते उसके बिना। पहली बात हमने जो देखा, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पर अपना विश्वास को हम प्रकट करते हैं। दूसरी बात, हम इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पर निर्भर होने के लिए हम प्रकट करते हैं। और अंतिम बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, इस प्रार्थना में हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसका 13 और 14 पद में उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और 14 पद में कहते हैं यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यीशु मसीह के नाम से मांगना, तो वही मैं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह वही करेंगे जिससे कि पिता की महिमा हो। उसके अधिकार से हम परमेश्वर पिता से मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम लेकर के हम स्वर्ग पिता से मांगते हैं। यहां पर आप हैं जो मांग रहे हैं, आपकी आवश्यकता है। परमेश्वर स्वर्ग पिता है और मध्यस्थ करने वाला परमेश्वर पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम लेकर के, तब यीशु मसीह स्वर्ग पिता से जो आपकी आवश्यकता है उसको लेकर के वो आते हैं और वो आपको देते हैं। इसलिए लिखता है कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे। मेरे नाम से मांगो, यीशु मसीह के नाम से मांगने की आवश्यकता है जिससे स्वर्ग पिता की महिमा हो। अब सवाल यह है, जो हम मांग रहे हैं क्या उससे परमेश्वर पिता की महिमा होगी? जो हम चाहते हैं क्या हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग सकते हैं और उससे क्या पिता की महिमा होगी? अगर हम चर्च की कमेटी में हम प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो क्या इसको हम यीशु मसीह के नाम से मांग सकते हैं? पहली बात है
क्यों हम प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं? मैं कहूंगा मैं कलीसिया का सेवा करना चाहता हूं, तो वो तो मैं बिना प्रेसिडेंट बने हुए भी सेवा कर सकता हूं। तब यहां पर अपना जो दृष्टि है, अपना जो फोकस, उसको बदलने की आवश्यकता है। पहली बात, हम क्या चाहते हैं, हमारी आवश्यकता क्या है। दूसरी बात, क्या उसको हम यीशु मसीह के नाम से मांग सकते हैं। तीसरी बात, क्या उससे परमेश्वर पिता की महिमा होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 7वां पद में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, इंग्लिश में वर्ड आता है इफ यू अबाइड विथ मी। अबाइड का मतलब उसके साथ रहना। जिस तरह हम परिवार में अपने बच्चों के साथ हम रहते हैं, जिस तरह परिवार में अपने घर वालों के साथ रहते हैं, पति पत्नी एक साथ रहते हैं, दे अबाइड विथ ईच अदर। हम यीशु मसीह से जब पारिवारिक तरीके से हम रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या इच्छा नहीं है, तभी हम जान पाएंगे। और तब यूहन्ना यहां पर लिखते हैं, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बने रहे। यही यूहन्ना अपने पत्री में लिखता है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 14 और 15 पद में लिखते हैं। यूहन्ना लिखता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। यूहन्ना जोर देता है कि हम जो भी मांगे उसकी इच्छा के अनुसार मांगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे। परमेश्वर का वचन में बना रहना, यीशु मसीह के साथ बने रहना, उसकी इच्छा को जानना, और तब उसकी इच्छा के अनुसार जो मांगेंगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन में परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, ये सारी चीज इसमें दी हुई। परमेश्वर क्या पसंद करता है, उसने क्या वादा किया, क्या प्रतिज्ञा की है, इस वचन में पाया जाता है। और यदि हम उसके प्रतिज्ञा के अनुसार हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारी सुनता है, क्योंकि हम उसी की बात को हम आपसे मांगते हैं। जैसा कोर्ट में एक वकील जो है जब वकालत करता है तो वह जज के सामने अपने बातों को रखता है और कहता है कि कानून में ये धाराएं दी हुई हैं, इस धाराएं के तहत ये बात को अपने वकालती में अपनी बात को वो रखता है। ठीक इसी तरह से हम परमेश्वर पिता को उन्हीं की बातों के स्मरण दिलाते हैं, उन्हीं के प्रतिज्ञाओं के स्मरण दिलाते हैं और कहते हैं मुझे दीजिए, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, क्योंकि आपने ये प्रतिज्ञा किया है। मूसा के प्रार्थना को आप देखेंगे तो बार बार वो परमेश्वर यहोवा को उनकी ही बातों को, उनकी ही प्रतिज्ञाओं को बार बार स्मरण दिलाते। जब भी परमेश्वर यहोवा क्रोधित होते थे तो याद दिलाता था कि ये तेरी प्रजा है जिसके प्रति तूने प्रतिज्ञा की। अब्राहम, इसहाक, याकूब के प्रति जो प्रतिज्ञा की थी, ये वही प्रजा है। प्लीडिंग द प्रॉमिस ऑफ गॉड। और परमेश्वर के साथ उसके सामने उन्हीं की बातों को लेकर के उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं तो परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमारी सभी बातों को पूरा करता है। और इस प्रार्थना के द्वारा हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, उन सब लोगों को याद करते, उन सब के लिए प्रार्थना करते जो भूखे प्यासे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास छत नहीं है। इस प्रार्थना के द्वारा हम इस विषय में हम इन सब लोगों का हम स्मरण करते हैं। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे।
इस पे हम लोग 3 बातें हम लोगों ने देखी। पहला, हम इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हुए मांगते हैं। दूसरी बात, हम इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पर हम भरोसा करने की बात को हम प्रस्तुत करते हैं। और तीसरी बात, हम इस प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके प्रतिज्ञा के अनुसार हम मांगते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। सारा आदर तुम्हें हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु। सारा आदर तुम्हें हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे प्रभु। मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे प्रभु। करते तुझे सजदा हम तो यहाँ, करते तुझे सजदा हम तो